अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बीजिंग, लंदन, पेरिस। उत्तर ऑप्शन ए ब्रुसेल्स। कपास की खेती के लिए उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी है? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, सभी। उत्तर ऑप्शन सी काली मृदा। भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। उत्तर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूनान का सबसे प्रसिद्ध नगर राज्य कौन सा था? एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, थेलेस। उत्तर ऑप्शन ए एथेंस। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, कपास, मोटे अनाज। उत्तर ऑप्शन बी चना। श्रीलंका किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। डैश को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। डैश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। कारण हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ और तिल की खेती की थी। उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर करोड़ों जीवों का आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए जीवित रहना जैव विविधता कहलाता है। मानव, पशु पक्षी, छोटे जीव और पेड़ पौधे सभी जैव विविधता के अंग हैं। धारणीय विकास क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास धारणीय विकास कहलाता है। इसमें आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है। मुद्रा के 2 कार्य लिखो। मुद्रा से वस्तुएं खरीदी जाती है, मुद्रा से वस्तुएं बेची जाती है। मुद्रा आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चर्च क्या है? संक्षेप में बताइए। ईसाई मत के उपासक स्थल को चर्च कहा जाता है। चर्च को गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। चर्च में ईसाई मत के लोग ईसा मसीह को याद करने और उसकी शिक्षाएं तथा उपदेश सुनने जाते हैं। चर्च में प्रार्थना के लिए एक पादरी की नियुक्ति की जाती है। ईसाई मत का प्रमुख पोप कहलाता है। संघवाद क्या है? संघवाद की 2 विशेषताएं बताओ। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं उसे संघवाद कहा जाता है। विशेषताएं: संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें अलग अलग सरकार के अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। संघवाद में कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। आज़ादी के बाद किन धार्मिक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत मामूली रूप से घटा है? आज़ादी के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत मामूली रूप से घटा है। उच्च स्तरीय समिति के अनुसार अगले 50 वर्षों में मुस्लिम आबादी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है? उच्च स्तरीय समिति के अनुसार अगले 50 वर्षों में मुस्लिम आबादी में 3 से 4% तक की वृद्धि होने की संभावना है। क्या भविष्य में किसी एक धार्मिक समुदाय का वर्चस्व हो जाने की संभावना है? नहीं, भविष्य में किसी एक धार्मिक समुदाय का वर्चस्व होने की संभावना नहीं है। अगला पैसेज। मध्यकाल में यूरोप की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? मध्यकाल में यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। स्वतंत्र किसान और अधीनस्थ कृषक कौन थे? जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन होती थी उन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता था और जो किसान दूसरे की जमीन पर काम करते थे उन्हें अधीन कृषक कहा जाता था। राजा की भूमि पर किसका अधिकार होता था? राजा की भूमि पर सामंतों का अधिकार होता था। सामंत उस भूमि पर किसानों से खेती करवाते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल। लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी मानचित्र पर। राखीगढ़ी
हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। नदी पर बना एक महत्वपूर्ण बांध सरदार सरोवर बांध। मानचित्र में दिखाई गई मृदा का नाम है लाल मृदा। मानचित्र में गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित होता है, कर्मचारियों के काम के घंटे निश्चित होते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता, कर्मचारियों के काम के घंटे निश्चित नहीं होते। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता। संगठित क्षेत्र में अवकाश और बीमारी की छुट्टी प्रदान की जाती है, असंगठित क्षेत्र में छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं? जैन शब्द से अभिप्राय वे लोग जो जिन के अनुयायी हो। जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतना। इस प्रकार जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर और महावीर स्वामी जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर हुए हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में समानताएं। दोनों ही दर्शन मनुष्य को मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। दोनों धर्मों के अनुसार मनुष्य की लालसा या तृष्णा ही उसके दुखों का कारण है। दोनों ही धर्म मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों ही दर्शन मनुष्य को अहिंसा का रास्ता अपनाने पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और हानियों की तुलना करो। नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक जगह संग्रह करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई योजना को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। इनसे बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है, पर्यटन और आंतरिक नौचालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की हानियाँ। भारी संख्या में लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। नदियों पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। जलाशयों में वहां मौजूद वनस्पतियां और मिट्टियां जलमग्न हो जाती है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है।